ठीक है, पहला क्वेश्चन जो हम लोग है एस्ट्रन का, ठीक है, साउंड का हम लोग जो है पेज नंबर 185 का क्वेश्चन से हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन को दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना, ठीक है, और ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है मेरे पास कि व्हाट टाइप ऑफ वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय द डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ एंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। देखो डेंसिटी डिस्टेंस की बात करते हैं ना, तो इससे पहले पता था क्या कि जब साउंड वेव चलता है ना तो क्या करता है, कभी कंप्रेसर करता है, कंप्रेशन फ्लेयर फ्रैक्शन। तो डेंसिटी इसमें क्या होता है, चेंजेस होता है ना, क्योंकि साउंड वेव एक दूसरे को एयर के पार्टिकल को धक्का देता है, पुश करता है, तो क्या होता है बहुत क्लोज आ जाता है, फिर दूर है ना, फिर दूर चला जाता है। हाँ, तो आप लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वीडियो है ना, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना तो ये इससे पहले आप लोग देख लीजिए ये वीडियो, इसका जो थ्योरी पार्ट है, तो आप लोग ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या करना है हमको कि यहाँ पे क्या करना होता है हमें, ठीक है, डेंसिटी और डिस्टेंस। तो डेंसिटी सॉरी क्या क्या इसमें है, डेंसिटी और डिस्टेंस ग्राफ है, सही बात। तो डेंसिटी डिस्टेंस ग्राफ जो बनेगा हमें किसके लिए, साउंड वेव हमको रिप्रेजेंट करेगा। और साउंड वेव कौन सा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, तो हम बोलेंगे इसको लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो डेंसिटी जो है ना, हम क्या बोले थे कि डेंसिटी जो होगा है ना, यहाँ पे कंप्रेशन होगा, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन होगा, कंप्रेशन होगा, रेयर फ्रैक्शन। तो ये हो गया डेंसिटी, हाइयर डेंसिटी है, ठीक है, ये लोअर डेंसिटी है, मतलब यहाँ रेयर फ्रैक्शन है, इसको हम बोलेंगे कंप्रेशन, तो ये रेयर फ्रैक्शन। तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो होगा दैट विल बी इन लॉन्गिट्यूडिनल वेव, है ना, ये होता है। ये तो पहला पार्ट का आंसर था। दूसरा पार्ट में क्वेश्चन क्या रखा है इसमें कि ओके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। तो ये डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ किससे बनता है, तो आपको ये डिस्प्लेसमेंट कैसे होता है, ये हो गया आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया आपको पता क्रेस्ट रोटर है ना, एक रस्सी को अगर हम एक रस्सी को अगर हम घुमाते हैं है ना, उस टाइप से जो बनेगा ये था वेव। तो ये हो गया मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम हो गया है ना, ये डिस्टेंस, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये एम्पलीट्यूड हो जाता है, तो इसको हम कौन सा वेव बोलते हैं, ट्रांसवर्स है ना। तो ये हो गया आपको ट्रांसवर्स, तो ये हो गया ट्रांसवर्स वेव है ना। तो आप इस टाइप से इसको दिखा सकते हैं। इट क्लियर टू यू, सबको समझ आ रहा है? ओके क्वेश्चन, अच्छा 9 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो इज द स्पीड ऑफ साउंड मोर इन वाटर और इज स्टील। देखो हम क्या बोले थे, याद है सबसे पहले साउंड की स्पीड सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, और वैक्यूम में तो होता ही नहीं है। तो डेंसिटी सॉलिड में सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड में फिर गैस में, तो ये ध्यान रखना है ना। तो सबसे ज्यादा किस में होगा, तो तुम बताओ स्टील में ज्यादा होगा या वाटर में, स्टील ज्यादा होगा वाटर से, तो ये आंसर हो जाएगा स्टील। इन द स्टील साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर, है ना, ये आपको समझ में रखना, ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, तो हम बात करेंगे आगे क्वेश्चन 19 में। क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, स्टेट वन ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द, अच्छा 14 देख लीजिए क्या, ठीक है। 14 में क्वेश्चन क्या दे रखा है देखिए, इफ यू वांट टू हियर अ ट्रेन अप्रोचिंग अवे फ्रॉम फार अवे, व्हाई इट इज मोर कन्वीनियंट टू पुट द ईयर ऑन द ट्रैक। मतलब देखिए आप क्या रखा है ना कि जैसे कभी आप लोग सुने होंगे ट्रेन आ रहा है बहुत दूर से, उसका आवाज सुनना है तो पटरी पे कान रखिए तो आप सुन सकते हैं ना। तो रेल के ये ट्रैक पे अगर कान को रखेंगे ना तो आप इजीली हमें सुन सकते हैं, ट्रेन आ रही दूर से। ऐसा क्यों होता है, हाँ साउंड सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रेवल करता है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि ट्रेवल सॉलिड, अच्छा एयर में तो बहुत दूर से पता नहीं चलेगा है ना, क्योंकि आते आते आएगा, लेकिन सॉलिड में बहुत हाई स्पीड से आ रहा है, इस पे कान रखेगा तुरंत पता चल जाएगा, है ना। तो हमें क्या होता है कि इसके बारे में क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ यू वांट टू हियर द ट्रेन अप्रोचिंग फ्रॉम फार अवे, व्हाई इट इज मोर कन्वीनियंट टू पुट द ear to the track, because we know that in the solid the speed of sound is very much. तो हम कह सकते हैं कि in solid the speed of sound is greatest.
तो सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए क्या होता है, वी नीड टू पुट द ईयर ऑन ट्रैक, सो वी नीड टू पुट द ईयर ऑन द ट्रैक। तो ट्रैक पर अगर ईयर रखेंगे तो इजीली हम उसको सुन पाएंगे, सो इट इज हैपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम 19 में हमें क्वेश्चन दे रखा है, स्टेट वन ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम द एवरीडे लाइफ व्हिच सॉ दैट साउंड ट्रेवल मच मोर स्लो दैन दैट ऑफ लाइट। ओके, तो देखिए हमको एक तो ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलता है डेली लाइफ में, जैसे क्या, तो बिजली चमकता है ना, हाँ, बैट बॉल से भी मारते क्रिकेट में, तो पहले क्या होता है, गेंद पहले दिख जाता है, जा रहा है, बाद हमको उसका आवाज सुनाई देता है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बिजली चमकता है ना, नेचुरल फेनोमेनन, तो पहले हमें क्या होता है, लाइट दिखता है चमकने का, फिर आवाज का आता है, क्योंकि साउंड का स्पीड कम होता है ना लाइट से, इसलिए लाइट पहले हमको दिखता है और साउंड बाद में सुनाई देता है। बात समझ रहे ना? तो ये कह सकते हैं क्या, लाइटनिंग is the natural phenomenon in which we can observe the speed of light is much more greater than that of sound। तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो 24 में क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या रखा है, स्टेट द जनरल नेम ऑफ द वेव इन विच द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ वेव। अच्छा बताइए, ऐसा कौन सा, मतलब वेव का क्या नाम होता है, ठीक है, जिसमें पार्टिकल का जो वाइब्रेशन होता है इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है ऐसा। तो पहला का आंसर हो जाएगा लॉन्गिट्यूडिनल वेव। और दूसरा में क्या हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है, ओके, एट द राइट एंगल एट द डायरेक्शन ऑफ वेव, वही बात है, तो ये ट्रांसवर्स हो जाएगा ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 28। ओके 28, ठीक है, हम एनसीईआरटी को भी डिस्कस करेंगे इसके बाद, ठीक है, तो एनसीईआरटी का भी सारा जो भी चैप्टर है सबको डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 28 की बात करें तो नेम द डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस साउंड इन अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ट्यूनिंग फोक होता है ना, ट्यूनिंग फोक कैसा होता है, आप ऐसा होता है ट्यूनिंग फोक देख सकते हैं, हम भी बताते हैं ट्यूनिंग फोक लेबोरेटरी में यूज किया जाता है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए। हाँ, क्योंकि इसका जो वाइब्रेशन है इतना फास्ट होता है, हमको दिखता नहीं है। इसको आप किसी टब में पानी में रख दीजिए, उसके साथ इसको वाइब्रेट करा के इसको टच कराइए, तो पानी आपको हिलता नजर आएगा ना इस टाइप से, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये वाइब्रेट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 29 में है, ओके, व्हाट इज द नेचर ऑफ साउंड वेव इन एयर। तो कैसा होता है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है ना, तो साउंड वेव इन एयर इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। हाँ, हाँ लॉन्गिट्यूडिनल वेव होगा, ठीक है, हाँ साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ठीक है, अब ये कह सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, ठीक है, देखिए 13 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशंस दैट व्हेन द prongs of the sound make the tuning fork touch the surface of water in the beaker, the water gets splashed। अच्छा, तो जब एक ये बात अभी जो बताए थे, इसको अगर वाइब्रेट कर छोड़िए, इसको टच करने पे वाटर क्या करना है, करने होता है, वाटर वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है, स्प्लैश स्टार्ट हो जाता है, मतलब उछलने लग जाता है, पानी निकलने लगता है। इससे क्या पता चलता है, तो ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट इन वेरी हाई स्पीड है ना, तो ये इसका वाइब्रेशन जो होता है वेरी होता है ना, तो इसका जो वाइब्रेशन 4 की हाई, ठीक है, तो ये हुई आपका आंसर। तो इस टाइप से आप समझ सकते। ओके, तो 31 की हम बात करेंगे क्वेश्चन में। 31 में क्या है देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट जो है ट्रू और फॉल्स है, इसको हमको जजमेंट करना है। साउंड प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल्स टू आवर ईयर बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एयर। क्या बात सही है क्या, कि देखिए साउंड वेव जो प्रोड्यूस हो रहा है ना, किसमें, एयर में, तो ये देखिए आप लोग सिंपल सा पहले जजमेंट कीजिए क्या हो सकता है। देखिए साउंड वेव प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पार्टिकल को वाइब्रेट कराया यहाँ पे, और हमारे ईयर तक जो पहुंचा मान लीजिए,
हम बता के दिखा कि ये इस लेक्चर जो है हम थ्योरी पार्ट में आपको करके दिखाए थे कैसे पहुंचता हमारे कान तक साउंड, है ना। तो क्या एयर यहाँ से यहाँ तक आता है, ठीक है, एक्चुअल में, या फिर और किसी एनर्जी के वाइब्रेशन से यहाँ से एनर्जी आता है, या फिर एयर एक्चुअल में आता है यहाँ पे? तो क्या होना चाहिए, वाइब्रेशन क्या होना चाहिए इसमें, है ना। सोच लीजिए, फिर से बता रहे हैं कि एयर यहाँ पे एक्चुअली में मूव करता है कि नहीं करता है। एयर यहाँ से यहाँ तक आता है हमारे कान के पास, एयर यहीं रहता है। देखिए एयर जो है ना एक्चुअली में क्या होता है, एयर यहीं रहता है, ठीक है। हाँ, आपको समझना क्या था, एयर हम क्या बोले, यहाँ से यहाँ जाएगा, वाइब्रेट करेगा, पार्टिकल को धक्का मारेगा, फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना, फिर अपनी जगह पर आ जाएगा, है ना, ठीक है। एयर के पार्टिकल का मूवमेंट होता है, एयर यहाँ से यहाँ नहीं आता है, ठीक है। देखिए आपको इससे पहले बता दें कि एयर का पार्टिकल वाइब्रेट तो करता है जगह पे, लेकिन क्या होता है इसमें इलास्टिक की वजह से क्या रिटर्न होता है, जैसे स्प्रिंग होता है ना, वाइब्रेट करके अपनी जगह फिर आता है ना, उस तरह से एयर में इलास्टिसिटी होने की वजह से क्या होता है, जाने के बाद अपनी जगह पर आता है। कम होता है लेकिन ये क्यों आता है ना, क्योंकि तो कंप्रेशन और रेयर फ्लक्स बॉडी होता है ना। तो डेंसर कहीं पे और कहीं पे जो बनता है, कहीं पे डेंस बन जाता है, कहीं पे रेयर फ्लक्स, है ना। तो ये जो बनने के रीजन क्या होता है कि पार्टिकल का मूवमेंट, वाइब्रेशन अपनी अपनी जगह पे ही करता है ना, ये वहां तक नहीं पहुंचता है। तो ये तो पहला था, इसका स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, आंसर हो गया फॉल्स, ठीक है। अब दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे, दूसरी तो आपको दे रखा है व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इंटरवल साउंड फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा किस में होगा, तो सॉलिड वाला सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, आप देख लीजिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे 35 में। 35 से पहले किसी को डाउट है, ठीक है। 33 देख लेते हैं, ये पेज नंबर हो गया 186 है ना, ठीक है। तो हो गया मेरे पास यहाँ पे 33 में देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है, आप लोग ध्यान समझिए। Which term is used to denote the speed of greater than that of the speed of sound? बताइए। अच्छा, ऐसा स्पीड जो साउंड का स्पीड से ज्यादा, उसको क्या बोलते हैं, सुपरसोनिक स्पीड, है ना। ओके, तो दैट इज कॉल्ड सुपरसोनिक स्पीड। सबको पता है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 35 में, देखिए 35 का क्वेश्चन हम सबमिट कर रहे हैं, देखिए क्या दे रखा है। A tuning fork has a number of 256 marks on it. What is its number 35? देखिए ट्यूनिंग फॉर्क के पास नंबर कितना 256 है इस पे, है ना। क्या होता है, तो 256 इस पे नंबर जो आता है, इसका मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड है या फ्रीक्वेंसी है, व्हाट इज दिस मीन्स, इस पे नंबर है दिया, ट्यूनिंग फॉर्क पे जो है नंबर दिया रहता है, ठीक है। ये इस पे मार्क रहता है ना, इस नंबर मार्क होता है इस ट्यूनिंग फॉर्क पे। इस नंबर का क्या मतलब होता है, दो चीज आपको देखिए ऑप्शन दे रहे हैं। पहला आप कह सकते हैं ऑसिलेशन, दूसरा फ्रीक्वेंसी, और तीसरा क्या होगा, टाइम पीरियड। ये इस नंबर का मतलब क्या होता है, तो हम बता चुके हैं ना, इस नंबर का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है ना। फ्रीक्वेंसी इससे मतलब ऐसा इसलिए होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इस नंबर से कि ये जो है ना इस फ्रीक्वेंसी तक का साउंड को जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ट्यूनिंग फॉर्क का काम ही होता है साउंड को जनरेट करना लेबोरेटरी में ना। अगर हमको साउंड प्रोड्यूस कराना है लेबोरेटरी में तो हम ट्यूनिंग फॉर्क का यूज करते हैं। और फिर इस नंबर का मतलब होता है इस ये फ्रीक्वेंसी तक जो है ये वाइब्रेशन कर सकता है, मतलब 1 सेकेंड में इतना बार वाइब्रेट कर सकता है, मतलब ये फ्रीक्वेंसी होता है ना। 1 सेकेंड में जो वाइब्रेशन होता है उसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज व्हाट इंडिकेटेड फ्रीक्वेंसी। ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके 36 में देखो क्या सवाल दे रखा है। 36 में है मेरे पास कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच फ्रीक्वेंसी इज 200 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो टाइम पीरियड क्या 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो 1/200 कितना होगा 0.005, सही क्या सेकेंड, देख लो तुम, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 38 में ना, 38 में देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पे
38 में क्वेश्चन दे रखा है मेरे पास कि व्हाट विल बी द चेंजेस इन वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव इन एयर इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। ओके, सिंपल सी बात है कि वेवलेंथ क्या होगा, व्हाट विल बी द चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम डबल कर, ध्यान दो मेरे पास मान लो पहली फ्रीक्वेंसी क्या था, एफ मान लेते हैं, पहले फ्रीक्वेंसी था, है ना, ठीक है। ओके, उसका वेवलेंथ जो है ये लैम्डा हो गया वेवलेंथ, ठीक है, और वेलोसिटी होगा v। अब वेलोसिटी हमको पता है वही रहने वाला है, वेलोसिटी तो वही हुआ 330 मीटर पर सेकंड जो भी है उस पे रहने वाला है। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा ये बताओ, वेवलेंथ इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी, लैम्डा बाय फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इनटू क्या होगा फ्रीक्वेंसी दैट इज लैम्डा। ये तो पहला हो गया। अब बाद में क्या करा इसने, फ्रीक्वेंसी को डबल करा है, अब हो गया फ्रीक्वेंसी हो गया तुम्हारा 2f हो गया। अब वेवलेंथ वही है, वेवलेंथ जो है लैम्डा ही है और वेलोसिटी जो है ना वही है ना, वेलोसिटी जो है, सॉरी वेवलेंथ के बारे में कुछ नहीं कहा, वेवलेंथ ही हमको निकाला है, वेलोसिटी भी है ना। तो हम मान लेते लैम्डा 1 हो गया होगा, आई डोंट नो क्या हुआ है ना, हमें नहीं पता। तो वेवलेंथ को लैम्डा 1 मान लेते हैं। अब देखो लैम्डा 1 क्या हो गया यहाँ पे 2f इंटू फ्रीक्वेंसी, ये होता है, देख लेते हैं क्या होता है, सही बोला, 1 में टाइम हो गया, हाँ सही बात बोलता हूँ। ओके, तो ये हो गया मेरे पास, यहाँ पे क्या होगा लैम्डा 1 इक्वल टू v बाय 2f। ओके, अब ये देखो हमको एक बार पता है v बाय f का मतलब क्या था, v बाय f जो है ना मेरे पास, v बाय f जो है मेरे पास क्या है लैम्डा है v बाय f, तो यहाँ पुट कर दो लैम्डा का वैल्यू, तो लैम्डा 1 इक्वल टू कितना हो गया, लैम्डा बाय 2 हो गया ना, तो हाफ हो गया ना, तो वो हाफ ही दिख रहा है, तो क्या हो गया हाफ हो गया है ना, तो आंसर में हाफ हो गया है ना। अगर 2 इधर आ जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो 2 ऊपर बढ़ेगा, और फिर 2f ऊपर में था ना, हाँ तो ठीक है 2f नीचे भी तो है, ऊपर में थोड़े है, 2f जो है नीचे में ही है, फ्रीक्वेंसी पर वेलोसिटी क्या होता है, अरे तुम लोगों को पता है ना, ये डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम होता है ना, डिस्टेंस बाय टाइम इक्वल क्या होता है वेलोसिटी होता है ना, ऐसा। तो डिस्टेंस 1/t बराबर f होता है ना, f हो गया ना, अब ये उधर जाएगा नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा ना इधर, तो लैम्डा इक्वल टू v बाय f होता है ना, ये सब तुम लोग ध्यान रखो ना, हाफ हो जाएगा सर, हाफ हो जाएगा ना। अगर क्या देखो तुम लोग ऐसे भी निकाल सकते हो ना, देखो ऐसे क्या फ्रीक्वेंसी जो है ना लैम्डा का इन्वर्सली होता है ना, तो लैम्डा जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना घटेगा, ये ध्यान रखना, सिंपल सा बात है, क्योंकि वेलोसिटी फिक्स है, तो ये 2 गुना बढ़ेगा तो ये 2 गुना घटेगा, ये भी तुम ऑर्डरली समझ सकते हो ना। नेक्स्ट पे देखो 40 नंबर है तुम लोग के पास, इसका सी है। ओके, 40 का सी में देखो क्या है, वेव स्पीड इन मीटर पर सेकेंड इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इन डैश मल्टीप्लाइड बाय डैश इन डैश। ओके, तो अच्छा वेव स्पीड जो है ना, वेलोसिटी वेव जो है मीटर पर सेकेंड की बात करें, ये रखा है ना, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाय क्या होता है वेवलेंथ, है ना रे। वेवलेंथ किस में, फ्रीक्वेंसी किस में होता है और वेवलेंथ किस में होगा मीटर में, और फ्रीक्वेंसी तो टाइम ही होता है ना। हाँ फ्रीक्वेंसी किस में होना है, फ्रीक्वेंसी होगा हर्ट्ज में ना, तो फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज में, ये एच में, एंड वेवलेंथ किस में होगा, वेवलेंथ किस में होगा लैम्डा होगा तुम्हारा मीटर में, ये चीज आएगा तुम्हारा ना, बस हो जाएगा ना। तो ऐसा यूनिट भी दे रखा है, कैसे होगा ना ये सबका यूज कर लो। सीएम है, हो सकता है कि नहीं, ऐसा यूनिट में मीटर ही लेना है ना, क्योंकि ये दो ये मीटर में है ना, तो ये किस में आएगा मीटर में आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 का है ना, डिस्ट्रीब्यूट द बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसफर। इसके लिए तुम्हें छोटी पार्ट देखना पड़ेगा, दोनों में अंतर लिखा चुके हैं ना, एक तरफ लॉन्गिट्यूडिनल लिख दो, एक तरफ ट्रांसफर लिख दो, लॉन्गिट्यूडिनल वेव का प्रॉपर्टीज डेफिनेशन सारा डाल दो, और उसके बाद ट्रांसफर का डाल दो आंसर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है।
44 में क्रिकेट बॉल इज सीन एट हिट द फर्स्ट साउंड ऑफ हिटिंग एंड लिटिल लेटर व्हाई। वही बात है कि पहले हिटिंग करने के लिए दिख जाता हमको, पहले हिट हो गया, बाद में आवाज आता है। तो रीजन क्या? स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ साउंड, है ना। तो लाइट का स्पीड ज्यादा होता है, इसलिए हमको पहले दिख जाता है, बॉल मूव गया, और साउंड का कम होता है इसलिए धीरे धीरे आता है ना। ओके 49 49 46 कहाँ से तुमने 46 में क्वेश्चन दे रखा है, देखो। एक्सप्लेन व्हाई द फ्लैश ऑफ अ गन शॉट रीचेज अस बिफोर द साउंड इज ऑफ गन इज शॉट। मतलब क्या हुआ? वही बात है कि जब गन फायर होता है ना, तो गन जो फायर होता है तो उसका जो शॉट गोली का जो निकलता है ना, वहाँ पे कुछ आग का गोला निकलता है, तो पहले दिखता है, आवाज बाद में सुनाई देता है। बात वही बात है, क्यों? क्योंकि लाइट का स्पीड ज्यादा होता है और साउंड का स्पीड कम होता है। तो कह सकते हो द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन दैट ऑफ साउंड, सो हाँ वी सी द लाइट फर्स्ट एंड हाँ साउंड आफ्टर दैट लाइट, है ना, ये कह सकते हो। नेक्स्ट 48 49 if a ringing bicycle bell is held tightly by hand it stop producing sound, why? अच्छा यही बात है, एक रिंगिंग बॉल की बात करें, मतलब बाइसाइकिल की बात करें, तो बाइसाइकिल में तुम लोग देखा होगा, हाँ इसका जो रिंगिंग बेल होता है ये आवाज टन टन करता है, इस पर हाथ डाल तो बंद हो जाता है, क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन इसका बंद हो जाता है। इफ यू पुट द हैंड ऑन दिस it stop vibrating, therefore its voice become what? Vibration become zero, therefore its sound become zero, है ना। ये दिक्कत, मतलब ये प्रॉब्लम होता है ना कि वाइब्रेशन इसका जीरो हो जाता है, तो साउंड कैसे प्रोड्यूस होगा ना। या तुम अगर इसको घंटे को बजा के देखोगे, छुओगे ना, तो इसमें जो है वाइब्रेशन का आवाज आएगा, छू के देखे ना, वाइब्रेशन तुमको लगे वाइब्रेट हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 क्वेश्चन देखो, गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग। इन मोस्ट ऑफ द केसेस वी कांट सी द वाइब्रेशन ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट विथ आवर आईज। तो क्या होता है कि बहुत तो ऐसा कभी कभी केसेस होता है वाइब्रेशन हमें दिखता नहीं है। जैसे ट्यूनिंग फॉर्क की बात बोले थे, ट्यूनिंग फॉर्क को बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट कराओ, दिखेगा नहीं हमको, लेकिन एक्चुअली होता है। क्यों ऐसा होता है, हमें दिखता क्यों नहीं है? ये बात सही है, देखो हमें नहीं दिखता है, रीजन क्या होता है नहीं दिखने का? कोई चीज अब वाइब्रेट कर रहा है ना, तो हमें नहीं दिखता है। अरे वो वाइब्रेशन कर रहा है ना, तो ये हमें दिखता ही नहीं है, वाइब्रेशन कर रहा है तो क्यों नहीं ऐसा दिख रहा? बहुत हाई स्पीड में अगर वाइब्रेट करे तो नहीं दिखेगा, क्यों? हाँ, क्योंकि हमारे आंख को जो देखने का क्या होता है कैपेसिटी है, क्या है 1/16 इंटरप्रेट करता, मतलब 1/16 एक सेकेंड में 1/16 ऑसिलेशन अगर वो करे, तो उससे अगर ज्यादा करे ना तो हमें ठीक से दिख नहीं सकता है ना। हम उसके बीच में क्या कर सकते हैं, जो हमारा मतलब आंख होता है उसका जो उसके बीच का जो फ्रीक्वेंसी के बीच का जो टाइम, ऑसिलेशन के बीच का जो टाइम गैप होता है, उसको हम रीड नहीं कर पाते ठीक से। ये रीजन होता है कि हम उसको देख नहीं पाते हैं। जैसे हम मूवी सब जो देखते हैं, जो वीडियो जो देखते हैं अभी, तो ये तो वीडियो नहीं दिखता है, एक्चुअली फोटो दिखता है। लेकिन नंबर ऑफ फोटो एक सेकेंड में अगर 20 फोटो आता है कंटिन्यू, तो वो दिखने लगे एक सेकंड में 20 फोटो, तो तुम्हें लगेगा कि वीडियो चल रहा है। पहले के टाइम में जो मूवी चलता था तो एक रील होता था बहुत बड़ा, वो रील चलता था, ठीक है, तो हमें लगता था कि मूवी चल रहा है। तो होता क्या था उसमें एक्चुअली में, एक उसको इतने स्पीड से घुमाया जाता है कि एक सेकेंड में वो क्या होता है, एक सेकेंड में 20 से ज्यादा फोटो तुमको दिख जाएगा अगर दीवार में, या तुम भी अगर देख सकते हो एक सेकंड में 20 फोटो। या कभी भी तुम देखा होगा कि एक आदमी का एक फोटो अगर 3-4 मतलब 5 अच्छी एंगल से लिया गया है, तुम हाई स्पीड में अगर उसको मूव कराओ, लगेगा कि फोटो नहीं चलने लगा है ना, इस टाइप से। और ये रीजन क्यों होता है? ऐसा रीजन होता है कि जो हमारा आंख का जो इंटरप्रिटेशन होता है, ठीक है, वो 1/16 सेकंड तक होता है। उसके बाद अगर हमको एक सेकंड में ऐसा दिख रहा है ना 1/16 से ज्यादा आ रहा है, 20 से ज्यादा ऐसा कुछ आ रहा है, तो हम उसको गैप में तब नहीं समझ सकते है ना, तब हमको लगेगा कि वो एक्चुअली चल रहा है। तो पूरा हमको जो उसका जो सक्सेसिव इंटरवल होता है ना, वो हमें पूरा दिख जाता है, और पूरा दिखने की वजह से क्या होता है, हम उसको अंतर नहीं गैस कर पाते कोई वो ऑब्जेक्ट चल रहा है या रुका हुआ इतनी फास्ट में ना, तो फ्रीक्वेंसी हमें नहीं समझ में आता है। बात है समझ में? एक बार तुम लोग ट्राई करो इसका, अपने आंसर लिखने का, फिर हम लिखा देंगे, है ना। क्या तुम लोग लिख पाते हो ये हम देखना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या इसमें, यहाँ पे देखो 57 की बात करें, 57 में क्वेश्चन क्या दे रखा है देखो,
ये सब क्वेश्चन आसान है तो वो डिस्कस करते ऑलरेडी भी। देखो, एक्सप्लेन व्हाई अ रिंगिंग बेल सस्पेंडेड इन वैक्यूम चैम्बर कांट बी हियर आउटसाइड। वही बात है कि एक रिंगिंग बेल को अगर हम कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे, तो उसका साउंड बाहर नहीं आता। रीजन पता है तुम लोग को क्यों? क्योंकि एयर अगर नहीं होगा साउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। वी कांट हियर द साउंड इन वैक्यूम, therefore whenever ringing bell put in the vacuum we can't hear the sound. Next, कितना? अच्छा 57 के बाद इसमें तो अब नहीं है। नेक्स्ट 57 के बाद तो इसमें है नहीं, है ना? चलो देखो क्वेश्चन 65 का बी में वर्कर्स लिव एट अ डिस्टेंस इतना किलोमीटर फ्रॉम द फैक्ट्री। एक वर्कर्स है, ये मान लो फैक्ट्री है ना, यहाँ पे एक वर्कर रह रहा है ना, ये कितना डिस्टेंस पे 1.32 किलोमीटर पे रह रहा है। ठीक है, ये मान लो वर्कर है ना, ऐसा वर्कर होता है क्या? मान लो ये वर्कर है, ठीक है, रह रहा है, ठीक है, ऐसे समझो आदमी है। अब इसकी बात हम करें तो इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड, बात सही है, स्पीड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो हाउ मच टाइम विल द साउंड ऑफ फैक्ट्री सरेंड ट्रैक टू रीच द वर्कर। अब यहाँ से साउंड मान लो निकला या टन से कुछ आवाज हुआ, इसके पास आने में कितना टाइम लगेगा? तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर है, इसको पहले मीटर बना लो, तो डिस्टेंस कितना हो गया 132 इंटू 1000 डे, तो 1320 मीटर है, मीटर हो गया तुम्हारा। तो हमको पता टाइम क्या होता है, बोलो, डिस्टेंस और वेलोसिटी है ना, डिस्टेंस 1320 बाई 330 कट जाएगा, 4 टाइम है ना, मतलब 4 सेकेंड लगेगा इसको। तो जब यहाँ पे कुछ स्टार्ट हुआ तो 4 सेकंड के बाद वही सुन पाएगा वर्कर। नहीं समझा?